2014 में 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। 2019 में 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो 2 महीने का समय बड़ी मुश्किल से बचा है अब चुनाव के ऐलान में। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो 14 जनवरी से शुरू होनी है, लेकिन जो विपक्ष अपनी गठबंधन को तैयार कर रहा है उसमें संयोजक के चयन से लेकर सीट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा भर से हलचल ऐसी कि उद्धव ठाकरे चाहते नीतीश संयोजक बने। उद्धव ने लालू से भी इस बारे में बात कर ली, ऐसा दावा है। लेकिन खबर है कि नीतीश के संयोजक बनाए जाने की बात भर पर ममता राजी नहीं। ममता को लगता है कि नीतीश संयोजक बने तो बीजेपी मोदी वर्सेस नीतीश की लड़ाई बनाकर फायदा उठाएगी। ममता बनर्जी की दलील है कि खड़गे ही चेहरा रहे ताकि मोदी वर्सेस दलित का एंगल दिया जा सके, जिससे कुछ फायदा हो। संयोजक चुनने के असंतुलन के बीच एक संतुलन सीट शेयरिंग को लेकर भी इंडिया गठबंधन में फंसा हुआ है। पेच ममता के बंगाल का, जहां कांग्रेस दावा है 6 से 10 सीट चाहती है और कांग्रेस को टीएमसी 2 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती। 2021 में इलेक्शन में तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस अकेले, हमारा फाइट अकेला था भाजपा का खिलाफ, और कांग्रेस यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, उनका जो कांग्रेस पार्टी, वो सीपीएम वामपंथियों और एक और पार्टी उसके साथ मिलकर लड़ा और आउट ऑफ 294 सीट्स जीरो मिला उनको। हम लोग अकेला लड़ा, ममता दी चीफ मिनिस्टर, बंगाल का जनता ममता दी को पूरा सपोर्ट किया, और कांग्रेस अलग लड़ा, कांग्रेस अलग अलायंस से लड़ा और 0 मिला उनको। तो इसके ऊपर ही तो यही तो बेसलाइन होना चाहिए। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन है। अब पता नहीं अधीर बाबू की अलग राजनीति है या सियासत ही कांग्रेस की ऐसी, जहां अधीर रंजन अभिषेक बनर्जी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं और टीएमसी नेता कुणाल घोष अधीर रंजन को बीजेपी का पिट्ठू बोलते हैं। যেদিন থেকে খোকা বাবু দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিল, মনে করে দেখুন 9 ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তারপর দিন থেকে পাল্টি খেয়েছে খোকা বাবু, কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করেছে। আগামী দিনে অবাক হবেন না এই খোকা বাবু যদি বিজেপির প্রজেক্টেড চিফ মিনিস্টারের মুখ হয় বাংলায়, অবাক হবেন না, অ্যাডভান্স বলে রাখছি। তাই ইডি সিবিআই খোকা বাবুর প্রতি চুপ, চুপ মানে চুপ। उसका स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है? उनका खुद का जो लीडर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो लोग ममता जी का साथ बात करते हैं, ममता जी को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर इंडिया अलायंस का वो लोग मानते हैं। तो ये कौन है कमेंट करने का? भाजपा का दलाल है। एक दूसरे को बीजेपी का पिछलग्गू बताते हुए जो बंगाल युद्ध इंडिया गठबंधन में भले आगे बड़े नेताओं के एक टेबल पर बैठने से रुक जाए, लेकिन सीट तब भी बट गई, तो ये बयान बीजेपी सुनाकर इनकी एकता की नुमाइश भविष्य में जनता के सामने जरूर करेगी। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। एक तरफ विपक्षी गठबंधन है जो सीटों के बंटवारे को लेकर ही कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे लेते हुए नजर आ जाता है। तब बीजेपी के खेमे से एक बड़ी दस्तक आई है। राज्यसभा के जो सांसद अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं उनके लिए एक खास योजना तैयार की गई। अगस्त महीने की बात है, संसदीय दल की बैठक थी। वहां मौजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अब कई बड़े मंत्रियों का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जिनमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला हैं, तो राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन का भी कार्यकाल खत्म होना है।
तो क्या आगे ये सभी नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान गृह राज्य ओडिशा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा के बालासोर से चुनाव लड़ सकते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया को गुजरात से लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ा सकती है। भूपेंद्र यादव को हरियाणा से उतारा जा सकता है। राजीव चंद्रशेखर को कर्नाटक या केरल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु से पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।